आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। अब चंबल प्रोग्रेस वे कहलाएगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 44,000 से ज्यादा, अब तक 33,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज सुनिए नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन से एक महिला के आत्मनिर्भर बनने की कहानी। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश तथा 10 जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्यप्रदेश के उत्तरी अंचल में विकसित होने वाले चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे होगा। इसके अलावा राजधानी भोपाल में उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में की। श्री चौहान ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि श्री वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रतिवर्ष सुशासन से संबंधित कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों की रूपरेखा निर्धारित कर आदरांजलि दी जाती है। इस मौके पर आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने स्वर्गीय श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि भारत रत्न ओजस्वी वक्ता श्री वाजपेयी की द्वितीय पुण्यतिथि पर शत शत नमन। श्री कमलनाथ ने कहा कि अटल जी की उदारवादी सोच, सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित राजनीति, स्पष्टवादिता ने उन्हें सभी दलों में लोकप्रिय बनाए रखा। राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनभावना का सम्मान किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 44,000 के पार हो गया है। अब तक प्रदेश में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। भोपाल जिले में कोरोना के 117 नए मामले मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 8,360 से अधिक हो गई है। पन्ना जिले में 17, इंदौर जिले में 214, उज्जैन जिले में 16, शिवपुरी जिले में 22, सीहोर में 11 और टीकमगढ़ जिले में 3 नए संक्रमित मिले हैं। मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 629 तक पहुंच गई है, जबकि इनमें से 479 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। खंडवा में आज से गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत हुई। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के सभी जोन में विशेष साफ सफाई की शपथ ली गई। यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। अभियान के बारे में निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया कि आज अभियान के प्रथम दिन सभी जोन प्रभारियों ने और हमारी स्वच्छता की टीम ने शपथ ली गई कि हम लोग गंदगी से पूरे भारतवर्ष को, पूरे मध्य प्रदेश को मुक्त कराएंगे। तो आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। इसके अलावा ये जो अभियान है ये 5 चरणों में संपादित किया जाएगा। हर एक्टिविटीज के लिए 3-3 दिन का समय दिया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला वीरांगना रानी अवंतीबाई की आज प्रदेश में जयंती मनाई जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीरांगना अवंतीबाई को नमन किया। वहीं नरसिंहपुर और दमोह में अवंतीबाई जयंती समारोह आयोजित किए गए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर में अलग अलग गांव से अवंतीबाई की लाई गई 9 प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज फिर से 100 वर्ष बाद देश के सामने परिस्थिति आई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और उससे मैं आपको 2 विनती करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी हमने मास्क लगा रखे हैं, मास्क लगाना चाहिए, पहली प्रार्थना यही। और दूसरी प्रार्थना है कि हमें अभी भी भीड़ से बचना चाहिए।
और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि अगला जब 16 अगस्त आए 2021 का, तो आप इससे दुगने लोग मूर्ति के पास आए और उसका पूजन करें। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। हमारे विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 58वें अंक में सुनिए नीमच जिले की मीनाक्षी की सफलता की कहानी, जिन्होंने मधुमक्खी पालन से न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराया। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से आत्मनिर्भर भारत के लिए मधुमक्खी पालन जैसे नए क्षेत्रों में हाथ आजमाने की अपील पर प्रदेश के नीमच जिले में पहले ही अमल शुरू हो गया है। जिले के छोटे से गांव अठाना की मीनाक्षी धाकड़ देश भर में अपने शहद की मिठास से महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन गई हैं। दिल्ली में वीसा काउंसलर जैसी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर उन्होंने यहां खेती को लाभ का धंधा बनाने की ठान कर शहद उत्पादन का काम शुरू किया। मीनाक्षी बताती हैं कि उन्होंने स्किल इंडिया के तहत भारतीय कौशल परिषद से 1 महीने का मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया और फिर मात्र 50 बॉक्स से अपना व्यवसाय शुरू किया। दूसरों को कच्चा माल देने के बजाय उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया, जो प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में भी लोगों के भरोसे पर खरा उतर रहा है। अब वे शहद के अलावा इससे जुड़े सौंदर्य प्रसाधन बनाने की योजना बना रही हैं। और आज मैं मधुमक्खी पालन करते हुए मेरा खुद का ब्रांड दीर्घायु भव नाम से हनी मार्केट में निकाल रही हूँ। और हनी के साथ साथ हम हनी से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स भी हमने मार्केट में निकाले हुए हैं। मीनाक्षी शहद के कारोबार से गांव की महिलाओं को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। मेरा नाम संगीता माली है, मैं अठाने की रहने वाली हूँ और मैं खेतों में मजदूरी करने जाती थी। जब से हमको मीनाक्षी धाकड़ ने बताया कि मेरे साथ शहद का काम करना सीखना चाहती हो, तो फिर हमको सुना और अच्छा लगा। फिर हम भी यहाँ पे आए और काम करना सीखने लग गए और यहाँ पे काम करने लग गए और हमको भी बहुत अच्छा लगा। मधुमक्खी पालन से बदलाव ला रही मीनाक्षी ने न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की नजीर पेश की है बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बन गई हैं। नीमच से दिनेश प्रजापति के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। अब बात मौसम की। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बादल छाए रहे। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 5 जिलों सिवनी, मंडला, बालाघाट, अनूपपुर और डिंडौरी में भारी बारिश, जबकि 10 जिलों दमोह, जबलपुर, छिंदवाड़ा, राजगढ़, गुना, हरदा, बैतूल, देवास, खंडवा और सीहोर में कहीं कहीं तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। सीहोर जिले के जावर थाना क्षेत्र में इंदौर भोपाल राजमार्ग पर आज सुबह मजदूरों से भरी एक जीप सड़क पर खड़ी एक बस से टकरा गई, जिससे एक मजदूर की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि रीवा जिले के बदलाव गांव के 9 मजदूर जीप से पीथमपुर जा रहे थे। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य जानकारी में ग्वालियर पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में जलालपुर अंडरब्रिज के पास एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा जाने से 2 युवकों की मौत हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आज पारसी नववर्ष पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। बड़वानी जिले के ग्राम बोमिया में वन विभाग ने गाय के शिकार के दौरान हुए संघर्ष में कुएं में गिरकर मरे तेंदुए को बाहर निकाला। नीमच जिले में मिशन 10,000 प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों का चयन किया जाएगा। नीमच में आज विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दोपहर 3 बजे से फेसबुक लाइव और एनआईसी वेबकास्ट के माध्यम से पथ विक्रेताओं से चर्चा करेंगे। और पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्रियों और खिलाड़ियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अब चंबल प्रोग्रेस वे कहलाएगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने की घोषणा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित 44,000 से ज्यादा, अब तक 33,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी नौकरी छोड़कर मधुमक्खी पालन से एक महिला के आत्मनिर्भर बनने की कहानी। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश तथा 10 जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।